पर्दा अब तो मेरे तेरे दरमियाँ नहीं है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। दिसंबर का महीना है तो ऐसा लगता है मानो कि अभी अंधेरा अंधेरा सा ही चारों तरफ हो रहा है। मेरी उंगली थोड़ी सी कट हो गई थी। सब्जियों को काटते वक्त थोड़ी सी उंगली भी कट गई। मैं नेल पॉलिश लगा ली हूँ क्योंकि नेल पॉलिश से जल्दी ब्लड बंद भी हो जाता है, काम करने में आसानी भी रहती है। यहाँ पर मूली के पत्ते का साग है। मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ शाम में आती हैं, मैं रात में काम करने के बाद ही सारी सब्जियों को धो करके रख देती हूँ ताकि सारी सब्जियों के पानी अच्छे तरीके से हट जाए। जाली वाले टोकरी में रखती हूँ ताकि बूंद बूंद करके सारे पानी सब्जियों से बाहर चले जाए, जिसके कारण कि सब्जियों को स्टोर करके जब मैं रखूँ तो सब्जियाँ पानी की वजह से खराब ना हो। पानी सूखा हुआ रहता है सब्जियों के, तब स्टोर करने में अच्छा होता है। यहाँ पर रखी हूँ जो मैं कटे हुए सब्जियों के टुकड़े रखती हूँ उसे, ताकि गार्डन में ले जाऊँ। और प्याज के ऊपर यहाँ पर सूखी सूखी पत्तियाँ हैं, इसे भी मैं काट करके छांट करके हटाऊँगी, फिर इसको रख लूँगी जमा करके ताकि गार्डन में ले जाऊँ। मैं जितने भी सब्जियों के छिलके वगैरह निकालती हूँ, अभी जितने भी चुनूँगी, चाहे सूखे पत्ते हो, छिलके हो और सब्जियों के रूट्स वगैरह हो, अभी ही कट करके हटा देती हूँ। जितने भी अवशेष होते हैं सब्जियों के तो इन्हें जमा करके रखती हूँ। किचन वेस्ट से बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार होता है हमारे गार्डन के पौधों के लिए। तो टमाटर है, सभी को मैं अच्छे तरीके से स्टोर करूँगी। जिनके पानी नहीं सूखे हुए हैं उन्हें मैं कॉटन के कपड़े से पोंछ करके रखूँगी। इतने सारे काम एक गृहिणी के पास हो जाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सर के दर्द ही होते हैं। इन बचे हुए खाना, बचे हुए आटे, बचे हुए सब्जियों का क्या करूं, कैसे इसे उपयोग में लाऊं, उन तरीकों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ताकि खाने वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। ये सारे खाने कल के हैं जो खराब नहीं हुए हैं। मैं फ्रिज से एक्स्ट्रा बर्तन निकालते रहती हूँ कि सुबह में क्या बचा है, क्या उपयोग करने लायक है और क्या चीज़ें खराब हो चुकी हैं, सभी को हटाती हूँ, सभी को एक साथ रखती हूँ ताकि देख सकूँ कौन चीज़ें फेंकने वाली हैं और कौन चीज़ें उपयोग के लायक अभी फ़िलहाल बची हुई हैं। तो मैं सब्जियों को काट करके ही पॉट में करके रखती हूँ। यहाँ पर दूध रखी हूँ जिसका कि मैं पनीर बनाने वाली हूँ। जब फ्रिज में पनीर रहता है या दही रहती है तब कुछ नाश्ते ऐसे होते हैं जिसके बारे में सोचना नहीं होता है, जैसे कि दही से दही पराठा, पनीर से पनीर पराठा। सीम उबलने के लिए रखी हूँ। यहाँ पर मैं घर की मलाई से मक्खन निकाल करके उसे पिघलने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दी हूँ। धीमे धीमे आंच पर यह पिघल करके अच्छे तरीके से सौंधी सौंधी घी बन करके तैयार हो जाएगा। कुछ हरी मिर्चें हैं जिसे कि मैं धो करके रख ली हूँ। इसका मैं अचार बनाऊंगी, बस डंडी के सहित ही अचार बनाने वाली हूँ। ये पूरे मिर्च का मैं अचार बनाऊंगी, सिर्फ चीरा लगाऊंगी। यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे ऐसे बोतल हैं जिसमें मैं अचार रखती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं खिड़की से आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा मस्त सा मौसम है। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, खैर नेचुरली है क्योंकि जनवरी तक तो ठंड बढ़ेगी ही। यहाँ पर सारी सब्जियों को रख ली हूँ। अब कलेक्ट करूँगी कि कौन चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हूँ, कौन चीज़ें बाहर में रखने वाली हूँ और किस चीज़ का मैं अचार बनाने वाली हूँ। कुछ मटर रखे हुए हैं, मैं इसके दाने को निकाल करके प्लास्टिक के पॉट में रख दूँगी। तो प्लास्टिक के पॉट में दाने या साबुत सब्जियों को रख सकते हैं, इससे कोई हार्म नहीं होता है। बस गर्म सब्जियों को डायरेक्ट प्लास्टिक में ना रखें स्टोर करने के लिए फ्रिज में। यहाँ पर देखिए दोपहर का समय है अभी, और चीरा लगाने के बाद मैं सारे मिर्चों में यहाँ पर मसाले वगैरह डाल दी हूँ। पहले मिर्च को काटने के बाद मैं 2 घंटे का धूप लगाई थी, उसके बाद मैं मसालों को इसमें दी हूँ। जब तक मिर्चों में पानी रहे तब मसाले नहीं मिलाने हैं। यहाँ पर जेड प्लांट है, मैं इसका ट्री का लुक दे रही हूँ। अभी ठंड का मौसम है तो इसकी थोड़ी बहुत पत्तियाँ नीचे गिर चुकी हैं, खैर कोई बात नहीं। सभी पौधों का या सभी जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सभी का अपना वक्त होता है, अपना समय होता है, उस दौरान ही यह फलते और फूलते हैं। बहुत सारे गुलदाउदी के प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं। थोड़ा सा गार्डन का मैं सेटअप चेंज करने वाली हूँ। टमाटर के कुछ पत्ते मुड़ने लगे हैं जिसके ऊपर की मैं खट्टे दही का स्प्रे करने वाली हूँ। तो वक्त वक्त पर सभी पौधों का ध्यान देना ही होता है। ध्यान देने से ही पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं, नहीं तो कीड़े लगने की वजह से या कोई रोग लगने की वजह से
समय से पहले ही पौधे मर जाते हैं या फिर अच्छे तरीके से फूल या फल नहीं दे पाते हैं, तो केयर करना ज़रूरी होता है पौधों की। मैं गुलदाउदी की टिप को काट करके अक्सर गमले की मिट्टियों में लगा देती हूँ। अच्छे तरीके से लग चुका है, इसे मैं गमले में लगा दूंगी। गेंदा के ढेर सारे फूल को हम गार्डनर को लगाने ही चाहिए। गेंदा के ढेर सारे फायदे हैं। एक तो इससे कीड़े नहीं लगते और इसके रूट जहाँ होते हैं वहाँ नीमाटोड के अटैक भी नहीं होते हैं। तो गेंदा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और सुंदर भी लगते हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है, लेकिन मैं धूप में नहीं रहती हूँ ज़्यादा देर। जैसे ही शरीर गर्म होने लगता है तो एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। अभी अचार देने छत पर आई थी तो थोड़ा सा नज़ारा देख ली। बहुत ही खूबसूरत धूप में ये पौधे लग रहे हैं दिखने में। टमाटर देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है और इसकी पत्तियाँ कितनी ग्रीन ग्रीन हैं। यहीं पर कचरे में लगाई हुई मैं धनिया की पत्ती आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने भरे भरे धनिया आए हुए हैं। लौकी अभी 2-4 मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, जिसमें कि गोल वाली लौकी तो कुछ में लंबी वाली लौकी भी आई हुई हैं। फूलों से जब गार्डन भरा पड़ा होता है तो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ पर कुछ बैगन के प्लांट हैं। मैं बनाती हूँ ढेर सारे किचन वेस्ट से खाद। तो किस तरह बनाती हूँ आपसे मैं आज शेयर करने वाली हूँ। एक प्लास्टिक की बोरी मैं ले रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ पहले सूखे पत्ते, फिर इसमें डाल रही हूँ नॉर्मल गार्डन की मिट्टी। इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ढेर सारे किचन वेस्ट। जो भी किचन वेस्ट हम जमा करते हैं, जो भी काटते छांटते वक्त निकलते हैं, सभी को मैं लाती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। प्रत्येक दिन हमारे किचन से सब्जियों के वेस्ट वगैरह तो निकलते ही रहते हैं। फिर इसमें मैं डाल देती हूँ वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, फिर से सूखे पत्ते, जितने भी गार्डन के सूखे पत्ते कचरे वगैरह होते हैं, साफ सफाई के दौरान जितने कचरे निकलते हैं मैं इसमें डाल देती हूँ। और फिर से इसके ऊपर मैं लेयरिंग करती हूँ उसी तरीके से सब्जियों की, फिर से मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट। जितने भी सब्जियों के छिलके होते हैं उसे फेंकना क्यों है, जब इससे फायदेमंद खाद बन करके तैयार ही होता है। तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी सतर्कता हमें प्रदान करती है बहुत ही बेहतरीन खाद हमारे प्यारे पौधों के लिए। आप भी इस तरीके से खाद बनाएं और बेकार में खाद के ऊपर जो हम पैसे खर्च करते हैं उसे बचाएं और पाएं ढेर सारे फल और ढेर सारे फूल इस ऑर्गेनिक तरीके से। इस तरीके से जब भी हम खाद बनाते हैं तो ना बदबू आती है, ना ही इससे कोई लिक्विड रिलीज होता है, क्योंकि जितने भी सब्जियां इसमें डिकम्पोस्ट होती हैं उनके लिक्विड इसी सूखी मिट्टियां या सूखे पत्ते में मिलते जाते हैं। तो कर लेती हूँ थोड़े से बैगन है इनकी हार्वेस्टिंग। अगर मेरे वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ पसंद आया हो तो मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।